हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लास्ट के जो पेपर में गैप बचते हैं उस गैप में हम अपने पेपर की तैयारी कैसे करें। तो जैसे कि बात करते हैं कि आपका बायो का पेपर में आपको काफ़ी गैप मिल रहा है और बायो का पेपर आपका है 19 मार्च को, ठीक है। तो 19 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का बायो का पेपर है और उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है बायो के प्रिपरेशन के लिए। तो उस बीच में हमें कैसे बायो की स्ट्रेटजी यानी कैसे रोड मैप एक टाइप का बनाना है, यानी किस तरीके से अगर हम अच्छा करें, किस तरीके से हम बायो की अच्छे से प्रिपरेशन करें कि हमारा स्कोर 95 प्लस जाए, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ रोड मैप, इसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे क्लास 12th बायोलॉजी में। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बायो की स्ट्रेटजी समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर और कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। और अगर हम बात करें यहाँ से टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका 16 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 चैप्टर आ जाते हैं और तीनों चैप्टर से आपका आता है कितना, 16 मार्क्स का, यानी 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक। लेवल की बात करते हैं तो ये तीनों चैप्टर आपके मीडियम रहते हैं, ना ही तो ज़्यादा बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं, ना ही तो ईजी रहते हैं, यानी ये चैप्टर आपके मीडियम चैप्टर हैं, ठीक है। तो इनको कैसे तैयार करना है। उसके बाद में बच्चों सेकंड यहाँ पर आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अगर हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में 3 चैप्टर आपके आ जाते हैं और तीनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो इन्हीं तीनों चैप्टर से, यानी 20 मार्क्स का आपका यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके हार्ड चैप्टर्स में आ जाते हैं। हार्ड थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा भी जाता है पूरे बायो में। उसके बाद बच्चों बात करते हैं थर्ड नंबर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ से 2 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं और टोटल कितना पूछा जाता है यहाँ से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसका अगर हम मीडियम की बात करें तो ये भी मीडियम चैप्टर रहते हैं, मतलब मीडियम के चैप्टर हैं, ना ही तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही तो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर की बात करते हैं, आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से 2 चैप्टर इसमें होते हैं और इन दोनों चैप्टर से टोटल पूछा जाता है हमारा 12 मार्क्स का। और लेवल की बात करते हैं तो ये चैप्टर भी हमारे मीडियम लेवल के रहते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अगर हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से 3 चैप्टर होते हैं, यानी इसमें 3 चैप्टर होते हैं और इन तीनों चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा जाता है और ये इजी चैप्टर होते हैं। इन चैप्टर्स में आप आराम से समरी अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाउ टू स्टडी, हम यानी इन गैप्स में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हमारे 95 प्लस नंबर आए। तो बिल्कुल आ सकते हैं, गैप आपका बायो में ठीक ठाक मिल रहा है, अच्छा गैप मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो जैसे आप चैप्टर वाइज जो रिवाइज करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर्स को जब आप रिवाइज करेंगे तो हर चैप्टर से आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन एनसीईआरटी, आपके पास एनसीईआरटी नोट्स जो हों उनसे आप एनसीईआरटी रिवीजन करिएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आप यूट्यूब से कहीं से भी किसी भी टीचर का आप एनसीईआरटी रिवीजन आप देख लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डायग्राम की बच्चों बात करते हैं तो बायो है आपका, तो बायो में आपके डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उन डायग्राम को आपको बना लेना है, यानी उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। डायग्राम ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो बच्चों इस लेक्चर आपको क्या करना है कि इन्हीं गैप्स में, यानी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतनी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कर लेनी है, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। कैसे, आगे देखो, अब आपको डिसाइड ये करना है कि हर चैप्टर को कितने टाइम में फिनिश करना है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपको हर चैप्टर
है ना। एक दिन में आपको क्या करना है कि लगभग जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं उनमें आप टाइम ज़्यादा ले लीजिए, और जो थोड़ा इजी चैप्टर हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपके कितने 3 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर को आप हमारे हिसाब से आप 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट करिए, ठीक है। 1 से 1.5 दिन में इन चैप्टर को आप एक समरी टाइप में आप पढ़ लीजिए, जो आपके एनसीईआरटी नोट्स हों उनसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का आता है, इजी चैप्टर है, आप आसानी से यहाँ पर इनको फिनिश कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन, इसमें 3-3 यानी 6 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। 6 चैप्टर आ जाते हैं, तो इनको आपको टाइम देना है, इन चैप्टर्स को आपको टाइम देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर भी आ जाते हैं और थोड़ा चैप्टर बड़े भी हैं, तो इनको आपको ठीक ठाक टाइम देना है, ठीक है। यानी अभी भी आपके पास 7-8 दिन का टाइम है। उस 7 से 8 दिन के टाइम में आप क्या करेंगे कि इन चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक। जिस हिसाब से जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है आपको जिसमें टाइम लग रहा है उसमें ज़्यादा दीजिए, वही टाइम आप मैनेज कर लेंगे इजी चैप्टर में। यानी इजी चैप्टर में आपको क्या कर लेना है कि आपको कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इधर नीचे के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इनमें कम टाइम देना होगा। नीचे वाला चैप्टर आपका इजी है बहुत ज़्यादा, ये मीडियम है। तो ये हार्ड चैप्टर जैसे आ जाता है जेनेटिक्स में आपको टाइम देना है, ठीक। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, देखो अब टाइम तो है हमारे पास, गैप में ठीक ठाक टाइम है रिवीजन करने के लिए। आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अगर आप चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश, तो आप क्या करिएगा, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर लर्न करते जाइएगा और कोशिश करिएगा आप रिटन प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आप जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी से आप सारे डायग्राम जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों कह सकते हैं कि अगर इतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं लास्ट के गैप में, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे और 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रीवियस ईयर आपको छोड़ना नहीं और एनसीईआरटी रिवीजन आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। 2 काम तो आपको करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस जितना हो सके रिटन अगर हो पाए तो रिटन प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। रिटन प्रैक्टिस से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कौन कौन से कितने कितने चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के आते हैं उन्हीं चैप्टर में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने देख लेना है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। टाइम गैप बायो में आपको बहुत अच्छा मिल गया है, अच्छा गैप है, अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर इन दिनों में आपने बहुत अच्छा इसको प्रिपरेशन कर दिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में बायो में स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बायो में स्कोर आप अच्छा करिएगा, है ना। गैप मिल गया ठीक ठाक, आराम से एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट नोट्स आप डिवाइस करिएगा। चाहे आपके पास सेल्फ नोट्स लिखे हों तो उससे कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जा करके वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज रिवीजन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो गैप में मेहनत करिएगा, तैयारी करिएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।